पीछे कर बस उधर नहीं आते। तीन गुण माया से उपजे, माया का है विस्तार। तू क्यों इसमें उलझ रहा, तेरा रूप अपार। इस संसार में तीन गुण में हर कोई फंसा है। तीन गुण माया और माया का है विस्तार, और तू क्यों इसमें उलझ रहा, तेरा रूप अपार। हमने कुछ करेंगे। अरे मामा जी लीड वाला दे दीजिए, तार वाला ठीक है। हेलो, देने को राजी नहीं है, राजी नहीं है। हेलो, जो बात चली उसी में सब बचे हैं। तीन गुण माया से उपजे, और माया का है विस्तार, और तू के उसमें उलझ रहा, तेरा रूप अपार। तेरा रूप अपार। तुम्हारा रूप कौन सा है? सत्य चित्त आनंद। सत्य चित्त आनंद। सत्य और सच में जमीन आसमान का अंतर है। सत्य इस पूरे ब्रह्मांड में एक है, ब्रह्म, और सच लाखों है। सुनैना बैठी है, ये बैठी है, चित्रा बैठी है, संजीव भैया बैठे हैं। ये लीड वाला दे दीजिए, कह रहे हैं लीड वाला दे दीजिए। नखरा ज्यादा दिखा रहा है ना। एक मिनट का किसी को शांति मना कर रहे हैं, लेकिन अब नहीं कोई मान रहा है तो क्या करें। हेलो, हेलो, बढ़ाइए से। हेलो, हेलो, थोड़ा सा तेज कर दीजिए। हेलो, वर्क टेस्टिंग। होगा ना? हेलो, हेलो, मंटू, सुनाई पड़ रहा है ना? हाँ, एकदम ये पहले से जो है आगे सब टेस्ट कर 1 2 3 सुनाई पड़ रहा है ना? जो बात चली वही बात हो रही है। तीन गुण माया से उपजे, माया का है विस्तार, और तू क्यों इसमें उलझ रहा, तेरा रूप अपार। सत्य एक परमात्मा है, और सत्य लाखों है। सत्य, जब वो सत्य चित्त में जब वो सत्य ठहर जाएगा तो आनंद की प्राप्त होगी। हमसे भूल क्या होती है? भगवान ने बोला गीता में, सत्य परमात्मा को हृदय में बसाओ, और हम परमात्मा एक सत्य को हृदय में बैठा करके, हमने सुना भगवान ने कहा सच बैठाओ, तो हमने अपना बिटुआ बैठा दिया। हाय मेरा बिटुआ, हाय हाय हाय, हाय मेरा पोता, हाय मेरी बेटी, रात दिन उसी में। अरे पोता पोती ये सब में ज्यादा ध्यान जाएगा तो अगला जन्म मालूम कहाँ मिलेगा? अगला जन्म मिलेगा सुअर का। तुम 2 साल बड़ा खुश हो कि हाय मेरा बेटा, हाय मेरा पोता, है मेरी बेटी, 2 साल में उसको हिला रही है गोदी में। अगर
अंत काल जो पुत्र सुमरे ऐसी चिंता में जो मरे तो सुअर योनि बलबल उतरे। ये हमें बता रहे गुलर साहब कह रहे हैं। गुलर साहब ने कहा अंत में अगर बेटा बेटी ध्यान दिया तो सुअर की योनि मिलेगी। तुम 2-4 में खुश होते हो, वहां 16 मिलेगा और बिना मेहनत की खाना पीना मिलेगा। तो बोला कुछ समय ऐसा निकाल लो, प्रेम कर लो राम से। ये माया से जो 3 गुण माया सुख यही माया से उपजे। कोई फंसा सतों में, कोई फंसा है रजों में और कोई फंसा तमों में। ये 3 गुण है, सतो रजो तमो। सबसे अधिक लोग तमो फंसे हैं। तमोगुण क्या है? खाना पीना ऐश इज्जत, बस हमें सुख मिले, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, हमसे क्या मतलब। खूब ऐश करना, ये तमोगुणी व्यक्ति का ये होता है। तमोगुणी कभी सोचता किसी दूसरे सुख मिले, वो बस सोचता हमें सुख मिले, बस अपने सुख से सुख बाकी दुनिया कहीं जाए। रजोगुणी रजोगुणी जो है वो अपनी 2-4 वाला खुश होता है। तमोगुणी सिर्फ अपने लिए करता है। तो तमोगुणी से अच्छा है रजोगुणी। रजोगुणी कम से कम अपने बाल बच्चों का परिवार का ध्यान रखता है और उनके लिए करने की सोचता है। रजोगुण होता करना, उसको रात दिन बस एक ही चिंता है, अपनी बिटिया को कैसे बच्चा पढ़ाई लिखाई करा दे, डॉक्टर बना दे, बेटी की शादी को करोड़पति घर में कर दे। ये जो है जो रजोगुणी है, रजोगुणी व्यक्ति क्या होता है, वो करने में फंसा है। बेटा का बेटी का इसका कर दे, क्या ही कर दे, वो इसमें फंसा है। तो जो रजोगुणी व्यक्ति है वो करने में लगा है कि हम ये करें, हम ये करें। और सत्वगुणी व्यक्ति कैसा है, वो जो है पूजा पाठ जप तप दान पुण्य तीरथ उसमें लगा है। ये 3 गुण माया से उत्पन्न हुए हैं। माया क्या है? एक परमात्मा को छोड़कर जो भी पूरे ब्रह्मांड में है उसको माया है। बेटा बेटी दुकान मकान जमीन धन दौलत जो कुछ भी दिख रहा है सब माया है। और इसीलिए कहा है जो दिखे सब चलन हाथ। कोई चीज धरती पर रहने वाली नहीं है जो दिख रही है। आपके माँ बाप बाबा दादा उसके आगे याद है कोई? पर बाबा कौन है, पर बाबा कौन है, नाना कौन, याद नहीं। तो बोला ये जो है कोई सतोगुण फंसा है, कोई रजोगुण फंसा है और कोई तमोगुण फंसा है। तमोगुणी व्यक्ति जो है बस उसका एक सूत्री कार्यक्रम है, हम ही खाए पिए भोगे ऐश करें, दुनिया का सारा सुख हमें मिले, बाकी दुनिया जाए भाग में, हमसे मतलब नहीं। तमोगुणी सबसे निकृष्ट होता है और उसको घोर से घोर नरक मिलता है। क्यों? तमोगुणी व्यक्ति जो है वो कभी किसी को सुख नहीं देता, वो सिर्फ सुख लेता है और दूसरे को सताता है, तो उसको घोर नरक मिलता है। रजोगुणी व्यक्ति जो है वो अपने परिवार के लिए, अपने बेटा बेटी माँ बाप भाई बंधु उनके लिए करने सोचता है कि हमें क्या करना है, हम उनके लिए क्या कर ले कि उनको जो है सारी जिंदगी घर बैठे खाना पीना खाए, मौज मस्ती करे, काम न करना पड़े। जो रजोगुणी व्यक्ति है वो करने में लगा है और जो सतोगुणी व्यक्ति है वो पूजा पाठ में व्रत में इतने बुरी तरीके से फंसा है। अगर किसी की तबीयत ठीक नहीं है और वो हफ्ते में 3 दिन व्रत रखता है, डॉक्टर कहते हुए तुम भूखे नहीं रहो, तुम्हारी सेहत अलाउ नहीं करती, तुम रोज
दोनों समय कायदे से खाना पीना खाओ, रहो। तुम एक समय भूखे रहोगे, तुम्हारी कमजोरी आएगी, तुम गिर सकते हो, तुम्हें ऐसा तकलीफ है। तो कहता हूँ जब मर जाए लेकिन व्रत जरूर रखेंगे। कोई संतोषी माता का व्रत रखता है, कोई बजरंगबली का व्रत रखता है, कोई शंकर जी व्रत रखता है। हर आदमी अपने अपनी स्वागत से व्रत रखते हैं। जो लड़कियां हैं कहते शंकर जी बड़ी जल्दी प्रसन्न जाए, को बढ़िया भोले बाबा दे देंगे, हमको जाएंगे 1.5 लोटा चढ़ाएंगे शंकर जी ऊपर और उनकी पूजा करेंगे, क्यों हमें अच्छा पति मिल जाए। सीधा साधा जो हमारी उंगली इशारे में लाते, हमारी उंगली इशारे में लाते चाहिए भगवान पति देना में, वो उनको मनाते हैं, बोले वो जल्दी मान जाते हैं। जो खेल खेलते कूदते हैं, पहलवानी करते हुए बजरंगबली में साकर दिए, बजरंगबली बोल जाए, बजरंगबली में लग जाते हैं, उनको व्रत रखते हैं मंगल का। कोई संतोषी माता के चक्कर में भी है, संतोषी माता हमें जो मांगे सब दे देंगे, और उसे बोलो व्रत में तक तुम, लेकिन नहीं मानते व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं। कितने लोग यहाँ हैं ऐसे जो नहाने के बाद में बिना पूजा करे कुछ अन्न नहीं डालते, चाय तक पीते हैं। हम लोग ये करते थे, तो ऐसा नहीं है। हम सब लोग हिंदू धर्म से आए हैं, बिलोंग करते हैं, तो हमारे घर में हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाया था कि भाई पूजा पाठ करके तब कुछ खाओ, वो सब करते थे और सब अच्छी बात है, करना चाहिए, बुरी बात नहीं है। लेकिन इन सब चीजों पर, इन सब चीजों को करने पर, चाहे सतोगुण में आप रहो, चाहे रजोगुण में रहो और चाहे तमोगुण में रहो, किसी में भी आप फंसते हो तो इसमें आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। बहुत पूजा पाठ करोगे, व्रत रखोगे, भगवान की रोज पूजा करोगे, व्रत रखोगे, गंगा स्नान करोगे, पंडितों को खिलाओ पिलाओगे, इसको बोलते हैं सत्कर्म, सतोगुण। सत्कर्म करने पर तुमको स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग मिलने में क्या होता है? सारी इंद्रियों का सुख। सारी इंद्रियों का सुख क्या है कि आप जो है खूब धन होगा, खूब बड़ी कोठी होगी, बच्चे होंगे, मान सम्मान होगा, सारी इंद्रियों के आपको सुख मिलेंगे। आंखों को सुख मिलेगा, कानों को सुख मिलेगा, पैरों को सुख मिलेगा। आपको हर जगह आपका जो है भौतिक जीवन में खूब नाम होगा, खूब आपका ऐश्वर्य होगा, धन दौलत होगी, किसी बात की तकलीफ नहीं होगी। ये आपको स्वर्ग का सुख मिलेगा। बदकर्म करोगे, तमोगुण में रहोगे, किसी को सताओगे तो तुम्हारे को नरक मिलेगा। मुक्ति नहीं मिलेगी किसी से। मुक्ति मिलेगी सिर्फ एक गीता ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान को सुनने पर। क्यों? क्योंकि गीता ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? इस धरती पर लाखों शास्त्र हैं, उन सारे शास्त्रों को किसी न किसी विद्वान ने, पंडित ने, ऋषि ने, मुनि ने लिखा है, बोला। इस धरती पर एकमात्र गीता है, वो भगवान के मुख से बोली निकली है। बाकी भगवान ने और किसी में से एक गीता को भगवान ने बोला अपने मुख से, अर्जुन समाप्त। गीता का ज्ञान बोला गया है, ये ब्रह्म ज्ञान। और जितने ज्ञान है संसार में, हमको बोला गया ज्ञानेंद्री, ब्रह्म ज्ञान। और ज्ञान सब ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञान के ज्ञान जैसे गोला तोप का साफ करे मैदान। और जितने ज्ञान है उसको मिलने पर आपको क्या है, आप थोड़ा बहुत, आपको अगर उससे ज्ञान प्राप्त हुआ तो थोड़ा आपको सुख मिल जाएगा। जैसे एक जो कंचा बच्चों लोग खेलते हैं, वो कंचा आप जेब से निकालो, किसी को खींच के मार दो तो किसी थोड़ा कहीं फूल जाएगा, छिल जाएगा। लेकिन एक बम का गोला फेंक दो, पूरा शहर सफा जाएगा। और ज्ञान सब ज्ञानी, और जितने ज्ञान है
वो ऐसी है जैसे कंचा के समान। ब्रह्म ज्ञान कैसा है? जैसे गोला तोप का 7 फेरे मैदान। ब्रह्म ज्ञान का गोला ऐसा जहां छोड़ दिया पूरा शहर साफ। इसका प्रमाण क्या है? आप जितने लोग बैठे हो और जितने लोग सत्संग कुछ समय से सुन रहे हैं, कुछ सालों से, आप देख लो, कोई ऐसा विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कोई ऐसा विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, राग, द्वेष, ईर्षा, जलन, सड़न, कुड़न, नफरत, जितने विकार है, जितने विषय है, जितनी गलत चीजें हैं, कोई ऐसा है जिसके अंदर में जो कुछ समय से ज्ञान सुन रहा है, उसके अंदर में इन चीजों में कमी आ गई हो? सब चीजों में कमी आई है, सब विकारों में कमी आई है, लेकिन अभी 100% विकार समाप्त नहीं हुए। ये 100% विकार आपके समाप्त कब होंगे? जब आप 100% वचन गुरु के अपने जीवन में लगाओगे। आप सुनते कितना हो, लगाते कितना हो, ज्ञान कितना भी सुन लो, लेकिन अपने जीवन में आपने लगाए नहीं तो उसका फायदा नहीं होगा। आप डॉक्टर की दवा लेके आओ और ला करके अपने पर्स में रख दो और खाओ नहीं तो क्या फायदा हो जाएगा? जैसे तन में बीमारी होती है तो डॉक्टर साहब दवा लेके आती हो और डॉक्टर कहते हैं इसको 3 समय खाना है, तो आप 3 समय खाते हो और जो परहेज बताता है, परहेज करते हो, तब आपको फायदा होता है। इसी तरीके से यहाँ ज्ञान में गुरु का ज्ञान सुना, सुनने के बाद में जो आपको ज्ञान सुना है उसका मनन किया, परहेज किया। परहेज है ऐसा नहीं है, हमारा परहेज बहुत है। परहेज किस बात का है? परहेज इस बात का कि आप ये सत्संग रूपी लक्ष्मण रेखा के अंदर रहो, इसके बाहर नहीं जाओ। कितने लोग ऐसे हैं जो सत्संग रूपी लक्ष्मण रेखा के अंदर रहते हैं? यहां पर भी सत्संग हो रहा है, आप लक्ष्मण रेखा के बाहर आप घूम रहे, तफरी कर रहे हो, या थोड़ा दिल्ली घुमाए, जब फलाना बाजार दिखाए, ये दिखाए, तो आप लक्ष्मण रेखा बाहर आ गए ना। आपको किसी लालच से ले गए ना, कोई ये चीज ले ले, सस्ती मिलती है, हमारी चीज ले ले, भगवान ने छोड़ के ये चीज ले ले, वो चीज ले ले, तो इसका मतलब तुम्हारे को भगवान ज्यादा वो चीज प्यारी है, समझना प्यारी चीज है, वो लेने गए, भगवान तुम्हें छोड़ दिया। तो ऐसे में तुम कहीं न कहीं फंसे हो ना, माया सोच के, माया का विस्तारा, कोई रजों में फंसा है, कोई तमों में फंसा है, कोई सतों में फंसा है। किसी को अपने उद्धार की चिंता है? तुम जो इसमें फंसे हो, बाल बच्चों में, अपने किसी भी गोर फंसे हो, तो क्या तुम्हारा कोई उद्धार कर पाएगा? जिन बेटे बेटी के लिए तुम मर रहे हो कि हमारे को जो है हम नहीं खिलाएंगे, हम नहीं पिलाएंगे, हम नहीं करेंगे, तो कौन देखेगा? अभी आपको सत्संग के बाद भी अभी एक नाटक दिखाएंगे आपको।